आज अपने डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। वैसे तो ये चैप्टर बहुत पुराना है, क्लास 7-8 में भी था, लेकिन क्लास 9 में अपने इसको रिविजिट कर रहे हैं इसके एक्सटेंडेड वर्जन के साथ। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसको इकट्ठा कर लिया हूं इस प्रैक्टिस पेपर में। अब 1 घंटे का सेशन है, 1 घंटे तक अगर आप बने रहे, अगर आप ध्यान दिए, तो आप इन चैप्टर्स के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एकदम आसानी से सॉल्व करना सीख जाओगे। इट इज माई कमिटमेंट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू आर हियर विथ मी, यू विल मास्टर दिस चैप्टर फॉर श्योर। अगर आपने इसे पास्ट में अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। हमारे बोर्ड पर ये पहला क्वेश्चन, 27a³ b² माइनस 18a² b³ 75a³ b²। चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन मींस द एक्ट ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स, मतलब आप इन 3 टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसको सोचेंगे कैसे, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। ये 27, 18 और ये 75, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं और इसीलिए इनको मैं सेम कैटेगरी में देखूंगा। कांस्टेंट्स 27, 18 और 75, इनमें से कौन सा नंबर कॉमन जा सकता है, आपको ये सोचना है। 18 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। 27 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। 75 3 से डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है। मतलब आपको एक ऐसा नंबर चुनना है जो तीनों को डिवाइड करे। वो नंबर है 3। ये 3 27 को भी डिवाइड कर सकता है, 18 को भी डिवाइड कर सकता है, 75 को भी डिवाइड कर सकता है। तो अगर मैं सब में से 3 कॉमन ले लूं, सब में से, तो 27 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। बाबू देखो, कॉमन ले लिया मतलब इट इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि मैंने 3 डिवाइड किया है। क्या आ गया? 9 आ गया, तो मैं यहां पर 9 लिख दूंगा। अब देखो, 18 में से आपने 3 कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया मतलब मैंने डिवाइड कर दिया, क्या बच गया? 6 बच गया। 75 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। अगर मैं 75 में से 3 कॉमन लूंगा मतलब मैंने 3 डिवाइड किया है, और डिवाइड करूंगा तो यहां पर 25 आ जाएगा। तो कॉमन लेना मतलब होता है डिवाइड करना। आप एक ऐसा नंबर चुन रहे हो जो कि इन तीनों कांस्टेंट्स को डिवाइड करे। फिलहाल के लिए वो नंबर 3 है। 75 को मैंने 3 से जब डिवाइड किया था तो आपका आंसर 25 आया था। इनकी साइन पॉजिटिव थी, इनकी साइन नेगेटिव थी, और वो भी पॉजिटिव था। अब आ जाते हैं अपने दूसरे कैटेगरी पे। कांस्टेंट से डील कर चुके हैं, अब आ जाते हैं अपने पहला वेरिएबल। पहला वेरिएबल है a³। यहां पर आपका पहला वेरिएबल है a², और यहां पर फिर से आपका पहला वेरिएबल है a³। सवाल ये है कि इन तीनों में से फिर से क्या कॉमन जा सकता है। कॉमन मतलब एक ऐसा आइडेंटिटी ले लो जो कि तीनों को डिवाइड करे। यहां पर a³, बीच में a², और थर्ड प्लेस पे फिर से a³। तो आप सोचो कि इन तीनों में से आप ऐसा क्या डिवाइड कर सकते हो। इन तीनों में से माय सजेशन इज, कम से कम a² तो आप डिवाइड कर ही सकते हो। देखो, a² आपको सब में से डिवाइड करने का मौका मिल रहा है। a³ 3a था वहां पर, a³ मींस a इंटू ए। आप उसमें से 2a² कॉमन ले लिए, क्या बचा? सिंगल a बच गया। आपने क्या कॉमन लिया? आपने कॉमन लिया a²। a³ में से a² कॉमन चला गया, a बचा। a² में से a² कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा मतलब इसको 1 मान लेंगे। a³ में से फिर से a² कॉमन चला गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, a मान लो। क्योंकि a³ था उसमें से a² कॉमन गया, a तो बचा होगा ना। देखो, a³ था उसमें से a² कॉमन गया, a तो रिमेनिंग है, तो अपने a मेंशन करेंगे। ठीक है, अब वहां पर b², यहां पर b³, वहां पर b²। ऐसा कुछ बताइए जो कि सब में से हट सके, सब में से आप उसको हटा सको। द आंसर इज b²। क्योंकि देखो, एटलीस्ट b² तो सबके पास है ही। b² यहां पर भी है, आपने कॉमन ले लिया, 1 बचा सिर्फ। b³ है यहां पर, आपने b² कॉमन लिया था। 3b में से आपने 2b कॉमन ले लिया, कितना b बचा? 1। क्या लिखेंगे यहां पर? 1। और यहां पर b² था, आपने b² कॉमन ले लिया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1 मान लो। ठीक है, तो 6 इंटू 1 इंटू b, दिस मस्ट बी रिटन एज 3a² b² 9a माइनस 6b प्लस 25a। क्योंकि इंटू 1 करके तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इंटू 1 मतलब वही रह गया ना फिर तो।
यहां पर दो फैक्टर्स हो गए बाबू, ये हो गई आपकी पहली फैक्टर, फैक्टर नंबर 1, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपका सेकंड फैक्टर, दिस इज फैक्टर नंबर 2, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स इज नोन एज फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर एक नए रूप में आपको क्लास 10 में भी मिलेगा, बी प्रिपेयर फॉर दैट। बट लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आप देखो कांस्टेंट के तौर पे आपके पास फिर से 14 है और 21 है। यस, आपने सही समझा, इस 14 और 21 में से तो 7 पक्का कॉमन जा सकता है। अगर मैं 7 कॉमन लूं तो 14 में से 7 कॉमन चला गया तो 2 बचा, और 21 में से अगर 7 कॉमन चला गया तो 3 बचा। एज सिंपल एज दिस। करेक्ट? क्लियर है? आप यहां पर देखोगे ना तो एक P है, P, जो कि यहां पर तो नहीं है, यहां पर P नहीं है लेकिन यहां पर है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप कॉमन नहीं ले पाओगे, क्योंकि कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो। हम में और आप में क्या कॉमन है ना? हम में और आप में क्या कॉमन है? हमारी नेशनलिटी कॉमन है ना? तो कॉमन मतलब ये होता है एक ऐसी एलिमेंट जो कि हम दोनों में मैच कर रही हो ना। इन दोनों में तो P है नहीं, तो अपने P कॉमन नहीं ले सकते। जो कॉमन नहीं ले सकते उनको यहां पे रहने दो, है ना? देखो मैंने वहां पे P रख दिया, ऐसे का वैसा। सुनो, अब आ गया a-3b। यहां पर a-3b कितना बार है? 3 बार। लिखने का तरीका देखना, क्या कर रहा हूं मैं। यहां पर 14 था, a-3b एक बार, a-3b 2 बार, a-3b 3 बार। यहां पर 21p था जिसको अपने डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज 3b माइनस a एंड दिस इज a-3b। 3b माइनस a और a माइनस 3b एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन ब्रैकेट में सीक्वेंस अलग है। ऐसे सिचुएशन में भाई आपको सीक्वेंस का इलाज करना पड़ेगा, वरना आप कॉमन कैसे लोगे? सोचो, यहां पर आपको a-3b दिख रहा है और वहां पर आपके पास 3b माइनस a है, आप कॉमन तो नहीं ले पाओगे। तो ऐसे सिचुएशंस में आप इनका ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, और ऑर्डर्स को रिवर्स करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये जो a निगेटिव थी हमारी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और जो 3b पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन के आएगा। ओके, तो मैंने अपने इस ब्रैकेट को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। मैंने इस ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। सीक्वेंस चेंज करने के वजह से आप देखो a सामने और 3b पीछे दिख रहा होगा, जिसके वजह से मुझे नेगेटिव कॉमन लेना पड़ा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव साइन को और इस नेगेटिव साइन को एमलगेट करके पॉजिटिव लिख दूंगा। आप लोग बचपन से सीखते आ रहे होंगे ये चीज तो, कि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना? तो यहां पर नेगेटिव नेगेटिव मिला के अपने पॉजिटिव लिख सकते हैं, एकदम उसी तरीके से। अब आप सोचो, कॉन्स्टेंट्स का तो इलाज कर चुके हैं अपने। अब सोचिए आपके पास ये 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन यहां पर और एक सेक्शन यहां पर। इन दोनों सेक्शंस में से कांस्टेंट्स को आप हटा दीजिए, कांस्टेंट्स के बारे में अपने बात कर चुके हैं। कांस्टेंट्स के अलावा आप क्या कॉमन ले सकते हो? सोचो, यहां पर कितना a-3b है? 3 a-3b, 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 और यहां पर सिर्फ एक a-3b। बट हम वो लेंगे जो कि दोनों के पास हो, तो अपने सिंगल a-3b लेंगे कॉमन। क्या लेंगे कॉमन? a-3b सिंगल, मतलब टू द पावर 1। यहां पर कितना था? 3 में से मैंने क्या किया? एक कॉमन ले लिया, कितना बचा? 2 मतलब a-3b का होल स्क्वायर। यहां पर कितना था? 1, आपने कितना कॉमन लिया? 1, क्या बचा? कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, आपको एग्जाम में ये सब कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये रो, आपको बिल्कुल भी शो करने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है। आपका आंसर सिर्फ इतना ही माना जाएगा, एक लाइन का। आप जो भी लिखे हो वो एक्सेप्टेबल है। 3p इंटू 1 को आप 3p लिख दो और यहां पर आपका सम्स हो जाएगा खत्म। फाइन। इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में बार बार अपीयर करते हैं। तीसरे क्वेश्चंस पे आ जाइए। ये आपके पूरे एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इससे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पहले एक्सरसाइज में है नहीं। देखो करना क्या है, इसमें भी अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव है
और जो आपकी z है वो नेगेटिव है। यहां पर x y नेगेटिव है लेकिन z पॉजिटिव है। यहां पर फिर से x y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है। ये है हमारा ऑड वन आउट, मतलब इनकी सीक्वेंस इन दोनों से मैच नहीं कर रही है। मैच कराने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव कॉमन लेना है। ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और वो पॉजिटिव जी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस जी। उसके बाद यहां पर जो लिखा था अपने बिना अपना मोमेंटम ब्रेक किए वही लिख देंगे। विदाउट एनी मैनिपुलेशन वी आर गोइंग टू नोट दिस एज इट इज। करेक्ट? इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसके पीछे का कारण आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अब आप देखोगे तो इन तीनों ही सेक्शंस में ये ब्रैकेट मैच करने लगी है ना। बस वो नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से मैं ये स्टेप कर पा रहा हूं। तो मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को यहां पर ले लिया कॉमन। आपको मिला एक्स प्लस माइनस इज माइनस वाई एंड माइनस जी। करेक्ट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, वहां पे गया एक्स, यहां पर है माइनस वाई क्योंकि माइनस और प्लस मिला के माइनस वाई और यहां पर माइनस जी। आपने पहला एक्सरसाइज कवर कर लिया। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शार्प होते जाएगा आपका इंस्टिंक्ट, बट फिलहाल के लिए पहला एक्सरसाइज तो कवर हो गया। सेकंड एक्सरसाइज में मूव ऑन करेंगे। यह है आपका सेकंड एक्सरसाइज। इसमें वी प्ले इन 4 आइडेंटिटीज। मेरे को 4 लोग चाहिए इस सेकंड एक्सरसाइज में। 4 लोग क्यों चाहिए मैं समझाता हूं। आप पहले इस ब्रैकेट को ब्रेक करो। देखो यहां पर है वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई इंटू 1 करने पे माइनस एक्स वाई आएगा, माइनस एक्स वाई इंटू माइनस एक्स करने पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव एक्स क्यूब तो ऑलरेडी है। अब देखो ये सारी कैलकुलेशंस आपसे एक्सपेक्टेड है ना। ये नेगेटिव एक्स वाई इंटू 1 इज नेगेटिव एक्स वाई, नेगेटिव एक्स वाई इंटू नेगेटिव एक्स, तो 2x हो गया इसलिए एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और y तो मेंशन होगा और यहां पर माइनस एक्स क्यूब भी मेंशनड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यह देखना है कि इस पहले पेयर में से क्या कॉमन जा रहा है और फिर आपको यह चेक करना है कि इस दूसरे पेयर में से क्या कॉमन जा रहा है। आमतौर पर इन दोनों सेट्स में अलग अलग कॉमन लेने के बाद कुछ ना कुछ मैच करता हुआ पाया जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। आप अपने पहले सेट में कॉमन ले लो y। अगर आप y कॉमन लोगे, y स्क्वायर में से y चला गया, 2y था उसमें से एक y कॉमन चला गया, एक y बचा, और xy में से y कॉमन चला गया तो x बचा, xy में से y कॉमन चला गया तो x बचा। अब दूसरे वाले सिनेरियो में आ जाइए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, यहां पर y है वहां पर y नहीं है तो y तो कॉमन जा ही नहीं सकता, बट एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन जा सकता है। यहां पर 2x है वहां पर 3x है, क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ कॉमन लेंगे जो कि दोनों के पास हो, इसीलिए गलती से एक्स क्यूब कॉमन मत लीजिएगा क्योंकि एक्स क्यूब दोनों के पास नहीं है। आपने क्या किया, यहां पे आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई में से आपने अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, वाई बच गया, और एक्स क्यूब में से अगर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ऑफ कोर्स एक्स बच गया। 3x था ना एक्स क्यूब में, आपने देखो उसमें से आपने 2x कॉमन लिया है, एक्स क्यूब में से 2x कॉमन चला गया, 1x बच गया। नेगेटिव के साइन है बीच में, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा सोचो, थिंक अबाउट दिस। ये क्वेश्चन है आपका, पिछले एक्सरसाइज में अपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपका, क्या इसमें y माइनस एक्स कॉमन जाता हुआ नहीं दिख रहा आपको? क्या इसमें y माइनस एक्स कॉमन जाता हुआ नहीं दिख रहा है आपको? y माइनस एक्स आप ले लो कॉमन, क्योंकि वो तो दोनों के पास है। क्या बचेगा, y और यहां पर एक्स स्क्वायर। तो आप वही कर रहे हो जो पिछले एक्सरसाइज में आप सीखे हो, नथिंग डिफरेंट, बट इसमें थोड़ा सा रिपीटेशन है प्रोसेस में। एक ही बात अपनी बार बार परफॉर्म करते हैं, एक ही स्टेप बार बार परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
इन क्वेश्चन में भी अपने को सेम काम करना है। ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन यू आर सपोज टू एक्सपैंड इट। 4 आइडेंटिटीज आपको मिलेंगे, 4। देखो यहां पर है ए क्यूब, है ना, ए बी इंटू 1 शुड बी ए बी इंटू माइनस 2a इज माइनस 2a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, दोनों को कंबाइन करके a स्क्वायर हो जा रहा है। उसके साथ आपके पास है माइनस 2b स्क्वायर। अब आप इस सेक्शन में से जो भी कॉमन ले सकते हो ले लो, और इन सेक्शन में से आप जो भी कॉमन ले सकते हो आप कॉमन ले लो। ए क्यूब प्लस ए बी में से आप अगर a कॉमन लोगे, ए क्यूब में से a कॉमन चला गया, a स्क्वायर बचा, एंड ए बी में से a कॉमन चला गया, सिर्फ b बचा। कुछ ऐसे इन दोनों के पास निगेटिव है, निगेटिव की साइन दिख रही होगी दोनों के पास, मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा। ये 2 और 2 दोनों जन के पास है, मैं 2 भी कॉमन ले लूंगा। करेक्ट, इजी ना। इसके अलावा यहां पर b है और वहां पर b है, b दोनों जन के पास है, मैं b कॉमन ले लूंगा। तो माइनस कॉमन चला गया, 2 कॉमन चला गया, b कॉमन चला गया, क्या बचा? बचा सिर्फ a स्क्वायर। करेक्ट, यहां पर भी नेगेटिव कॉमन चला गया, 2 कॉमन चला गया, b स्क्वायर में से b कॉमन चला गया, b स्क्वायर मतलब b इंटू बी, उसमें से एक b आप कॉमन ले चुके हो, सिर्फ एक b बचेगा यहां पर ऐसे, है ना। अब अगर आप ठीक से देखो तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही समझाया था कि एक पूरा ब्रैकेट आपको यहां पर कॉमन मिल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां पर आपको a और वहां से आपको माइनस 2 भी मिल सकता है। इन दी सेम वे अपने इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और यहां पर भी मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और यहां पर x मतलब आपके ब्रैकेट का पहला कंपोनेंट और y मतलब आपके ब्रैकेट का दूसरा कंपोनेंट। उस हिसाब से इनका एक्सपेंशन देखो, आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर रहे हो, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर रहे हो, और उसके साथ आप 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इन द सेम वे अगर आप इनका भी एक्सपेंशन करो तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर होगा, सेकेंड टर्म है ए वाई, और उसके बाद माइनस 2 के साथ आप उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसे। अब अगर आप इनके एक्सपेंशंस को ठीक से देखो तो यहां पर आपको पॉजिटिव 2axby मिल रहा है और यहां पर आपको नेगेटिव 2axby मिल रहा है, और ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये कि जब आप इनको साइड बाय साइड प्लेस करोगे तो सिर्फ ये दो लोग बचेंगे और ये दो लोग बचेंगे, क्योंकि इनका ये जो कंपोनेंट है और इनका कंपोनेंट दोनों इक्वल है लेकिन इनकी साइन ऑपोजिट है। तो प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स इंटू बी इंटू वाई और माइनस 2 इंटू बी इंटू एक्स इंटू ए इंटू वाई, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एज सिंपल एज दिस। अब अगर आप ठीक से देखोगे तो आपके पास ये दो ग्रुप्स बनाने का अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी यूजलेस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले दो मेंबर्स में से कोई भी टर्म कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है। आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, आप उसमें से क्या कॉमन लोगे? कुछ नहीं ले पाओगे। इन दी सेम वे यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, क्या कॉमन ले पाओगे? कुछ नहीं ले पाओगे। तो यहां पर ऐसे सिनेरियोज में व्हाट वी यूज इज कॉल्ड सेल्फ रीअरेंजमेंट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर देते हैं। आपके पास यहाँ पर इन टोटल 4 टर्म्स हैं, ये बीच वाले जो दोनों टर्म्स है ना, इनकी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इनकी रीशफलिंग करनी पड़ेगी, और आपका क्वेश्चन चेंज होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
इनको इस तरफ लेके आइए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उनको उस तरफ लेके जाइए, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अंत में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा है। अब आप सोचो कि आपने अब रीअरेंजमेंट के बाद यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का अपॉर्चुनिटी बनाया, और वहां पर आप वाई स्क्वायर कॉमन लेने का अपॉर्चुनिटी बनाया, है ना। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपने रीअरेंजमेंट किया है। अब देखिए क्वेश्चन, यहां पर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप ठीक से देखो तो यहां पर आप वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। अगर आप वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, मिल गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। नाउ अगेन लेट्स कंटिन्यू, फिर से देखिए इसको अच्छे से, आपको ये पूरा ब्रैकेट वापस से कॉमन होता हुआ दिखाई देगा। आपके मन में ये डाउट जरूर आ सकता है कि भैया यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दे आरंट सेम। एक बात बताइए, 3 + 2 और 2 + 3 में क्या फर्क है? 3 + 2 इज 5, 2 + 3 इज ऑल्सो 5। इसका मतलब ये कि अगर पॉजिटिव के साइन बीच में हो तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप इनमें से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, और अगर आप कॉमन लोगे तो आपकी आंसर यहाँ की एक्स स्क्वायर और वहां की वाई स्क्वायर रिमेनिंग बचेगी। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट यूल हैव टू रिमेंबर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसीलिए मैं कॉमन ले रहा हूं। और जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वहां पर वाई स्क्वायर रिमेनिंग है, जो कि वहां पर लिख दिया जाएगा। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, फाइन। इस तरीके से आपने सेकंड एक्सरसाइज को भी खत्म किया। 2 चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में इस अलजेब्रा के सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, द सेकंड इज एक्सपेंशंस। क्योंकि ये देखो एक्सपेंशंस या फिर इसको अपने कहते हैं स्पेशल आइडेंटिटीज, कितना इंपॉर्टेंट है। इस सम्स का जो पहला स्टेप है, which is the use of formula x plus y whole square and x minus y whole square, इनके बिना तो ये सम्स कभी अप्रोच नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन इंटरकनेक्टेड है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इन दोनों चैप्टर्स पे। फाइन, चलो आगे बढ़ेंगे। कमिंग टू द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, हमारे पास ये 32x² माइनस 18y स्क्वायर है। फर्स्ट एक्सरसाइज वाला ट्रिक लगाना है अपने को, और अपने ये सोचेंगे कि इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इस 32 में और इस 18 में क्या कॉमन जा सकता है। द आंसर इज 2। आप कम से कम 2 तो कॉमन ले ही सकते हो। अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 16x² माइनस 9y स्क्वायर, क्योंकि आपने 18 में से 2 कॉमन लिया है। नाउ योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अरेंजिंग द क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर। मतलब ये कि आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कुछ ऐसा, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर के फॉर्मेट में आप इसे अरेंज करोगे। This is 16x². This must be written as 4x का होल स्क्वायर। If you think it through, 16x² is 4x into 4x। मेरे को होल स्क्वायर के टर्म्स में अरेंज करना है, यही इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज का जीस्ट है। नेगेटिव की साइन 9y², जो कि 3y का होल स्क्वायर पुट हो सकता है, क्योंकि 3y into 3y is 9y²। यही इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है। ओके, वंस यू गेट दिस फॉर्मेट, अब आपको इन दोनों एलिमेंट्स को एक बार ऐड करके पुट करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करके। इसका मतलब दिस इज 4x प्लस 3y एंड दिस इज 4x माइनस 3y। तो आपने क्या किया, यू हैव जस्ट एडेड देम एंड देन सब्ट्रैक्टेड देम वंस। अलग अलग ब्रैकेट्स में मेंशन कर देना। आपको इसमें मिल गए 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है ये ब्रैकेट, तीसरा फैक्टर है ये ब्रैकेट, इसीलिए चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन। मतलब इस फॉर्मेट के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग इज x² माइनस y स्क्वायर इज x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। एज सिंपल एज दैट। आ जाइए अपने सेकेंड क्वेश्चन में, देखते हैं ये कैसे होगा। इनमें से फिर से अगर आप सोचोगे तो 3 कॉमन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 108 में से अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो 36 बचेगा। a स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज। 3 यहां पर था, मैंने 3 कॉमन लिया, कुछ नहीं बचा, लेकिन ये b माइनस सी होल स्क्वायर तो बिल्कुल बचेगा। तो देखो इस कांस्टेंट में से और इस कांस्टेंट में से 3 कॉमन जाता हुआ दिखाई दे रहा था।
अब आपके पास 36a² है. This 36a² must be understood as 6a whole square. Why? Because 6a into 6a is equals to 36a². साइन है नेगेटिव का, and this is b minus c whole square. This is the exact arrangement that we crave for. क्योंकि इस एक्सरसाइज में मैं आपको पहले समझा चुका हूं, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर इज माई अमृत. वो मिलते ही मेरा सम्स खत्म हो जाता है. क्या करेंगे अब अपने को दोनों को ऐड करना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब 6a और इस b माइनस सी को एक बार ऐड करूंगा, फिर 6a के साथ इस b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करूंगा. पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट. तो एडिशन का काम तो हो गया, दोनों ब्रैकेट्स को मैंने ऐड कर दिया. अब सब्ट्रैक्शन की बारी. 6a में से b को माइनस किए, माइनस b आ गया, और नेगेटिव c को माइनस किए तो प्लस c आ गया. तो देखो दिस इज 6a माइनस b माइनस c, क्योंकि एक बार आपने ऐड किया यहां पर, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ब्रैकेट के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो साइन में थोड़े से चेंजेस आएंगे और ये ऐसा लिखा जाएगा. ठीक है, साइन को लेके केयरफुल रहना. इस सम्स में साइन मिस्टेक होना इज वेरी 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 कॉमन. ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करते वक्त प्लीज साइन को लेकर केयरफुल रहिएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इजी इफ यू आर अवेयर ऑफ अ फॉर्मूला. चलो फॉर्मूला क्या है वो समझाते हैं, उसके पहले आपको मैं सेटअप दिखा देता हूं. a to the power 4 minus taken common. The b to the power 4 which was negative can be written as positive. The positive 2b square which was positive must be written as negative. And negative 1 which is negative of course must be written as positive. This is happening because you are taking that negative sign as common. नेगेटिव कॉमन लेने से इन तीनों का साइन चेंज करना पड़ेगा. इन तीनों का साइन चेंज करना पड़ेगा. फाइन. अब a to the power 4 must be written as a square to the power square. a to the power 2 to the power 2. In the same way, b to the power 4 must be written as b square का square. In the same way, this 1 must be written as 1 ka square. And this part, the most exclusive and complex one, minus 2b square must be written as minus 2 into b square into 1. Now this represents a formula. Once again, this represents a formula which is x square minus 2xy plus y square is equal to x minus y whole square. अब तुम बोलोगे कि भैया what do you mean by x? तो मैं बोलूंगा x मतलब मेरा पहला मेंबर. पहला कौन है हमारे इस ब्रैकेट में? पहला है b स्क्वायर. और ये y कौन है? दिस y इज माई दूसरा मेंबर. दूसरा कौन? दूसरा है 1. अब आप इसको सोचो अच्छे से. x का स्क्वायर हो रहा है, मतलब पहले बंदे का स्क्वायर हो रहा है. पहला बंदा कौन? पहला है b स्क्वायर. b स्क्वायर का आपने यहां पर स्क्वायर किया. उसके बाद आपने -2xy लिखा, मतलब -2 के साथ फर्स्ट मेंबर फिर सेकंड मेंबर. फर्स्ट मेंबर पहला बंदा b स्क्वायर, दूसरा है 1. देखो एकदम फॉर्मेट मैच कर रहा है. लास्ट में यहां पर y स्क्वायर लिखा है, और y स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर. y मतलब दूसरा वाला जो कि 1 है. देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखा हुआ है. अगर मैं एकदम कंपेयर करूं तो देखो x के जगह b स्क्वायर, x के जगह b स्क्वायर, y के जगह 1, y के जगह 1 और 2 के जगह 2, माइनस के जगह माइनस. एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला. किस चीज का फॉर्मूला है ये x माइनस वाई होल स्क्वायर का. इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि ये चैप्टर और एक्सपेंशन दोनों इंटरकनेक्टेड है. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी रीड होता है ये. एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर. मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा. a टू द पावर 4 को मैंने ऐसे लिखा था, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको. यहाँ पे नेगेटिव की साइन है और इस पूरे सेक्शन को मैंने री इंटरप्रेट किया है. और क्या लिखूंगा मैं? x माइनस वाई होल स्क्वायर. x मतलब पहला बंदा, y मतलब दूसरा बंदा. पहला बंदा कौन है? b स्क्वायर. दूसरा कौन है? 1. तो x माइनस वाई होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है.
फॉर्मूला किसका, x माइनस वाई होल स्क्वायर का. This expansion over here represents nothing other than the formula b square minus 1 का whole square. As I said, आपका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि दो ब्रैकेट्स हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और बीच में नेगेटिव के साइन हो. अगर ऐसा होगा, you will have the opportunity to add them and then to subtract them. ठीक है, पहले आपने क्या किया, दोनों ब्रैकेट्स को ऐड किया, फिर आपने क्या किया, दोनों ब्रैकेट्स को सब्ट्रैक्ट किया. ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस 1 एडेड, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस 1 सब्ट्रैक्टेड. बी अवेयर ऑफ द साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस becomes positive 1. That's it, end of the story. Now, अगर मैं आपके जगह होता तो अपना पूरा ध्यान इसके ऊपर लगाता कि कैसे दिस बी टू द पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1 इज बीइंग रिटन एज b स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है. आप इसको अपने कॉपी में रिपीटेड प्रैक्टिस में लीजिए. ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार अपीयर करते हैं. जस्ट बिकॉज you will be able to do this question only if you are good at expansions and factorization all at once. Okay, so this is very important. X मतलब पहला बंदा b square, y मतलब दूसरा बंदा 1. Correct. Coming to the next part, we'll follow the same formulas. This is x square. This is 1 by x square and this is माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड. फिर से मैं एक बार वापस से वो फॉर्मूला लिख रहा हूं. अगर आप इन केस अगर आपको ना याद हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए मतलब पहला बंदा x और b मतलब दूसरा बंदा 1 बाई x. a मतलब पहला बंदा x और b मतलब दूसरा बंदा 1 बाई x इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर. सही बात है ना. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पूरे सेक्शन के जगह अगर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिनेरियो में इस a के जगह पर x और इस b के जगह पर 1 बाई एक्स रीड किया जा रहा है. a मतलब पहला बंदा x, b मतलब दूसरा वाला 1 बाई एक्स. अब अगर आप ठीक से सोचे तो यहां पर एक माइनस 11 था. सही बात है, तो मैंने यहां पर माइनस 11 दे दिया. अब आइए अपने क्वेश्चन को और अपने सॉल्यूशन को टैली करते हैं. देखो, एक्स स्क्वायर आपके क्वेश्चन में था. सही बात है. 1 बाई एक्स स्क्वायर भी आपके क्वेश्चन में था, आप अपने मन से नहीं लेके आए हो. और ये माइनस 11 भी आपके क्वेश्चन में था, आप इसको अपने मन से नहीं लेके आए हो. लेकिन एक बंदा यहां पर है जो कि इस फॉर्मूला का सेटअप कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है. ये वहां पर था नहीं आपके क्वेश्चन में. ये माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स कहीं पर भी नहीं था. ये आप लेके आए हो जानबूझ के ताकि मैं इस फॉर्मूला का यूज कर पाऊं और ये लिख पाऊं जो कि मैं यहां पर लिखा हूं. क्लियर. अब सिंस आप इसको लेके आए हो और ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, आपको इसे एलिमिनेट भी करना होगा. इसको अपने कहते हैं बैलेंसिंग. सिंस आपने इक्वेशन में अपना कुछ अलग सा लाया है तो उसको बाहर आके बैलेंस करना पड़ेगा. आपने यहां लिखा है माइनस 2x1 बाई एक्स. बैलेंस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्लस 2x1 बाई एक्स. ऑब्वियसली नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव ही दोगे ना. नेगेटिव 2x1 बाई एक्स आपने पुट किया था, उसको बैलेंस आउट करने के लिए पॉजिटिव 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स पुट करना पड़ेगा, ताकि कंसेप्चुअली इन द हेड ये कैंसिल हो जाए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. लेकिन बाबू हम लोग कैंसिल करेंगे नहीं. कैंसिल क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स कैंसिल होते ही इस पूरे फॉर्मूला का एप्लीकेशन बिगड़ जाएगा. क्योंकि इस फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला सेक्शन है, और अगर ये माइनस 2ab वाला सेक्शन यहां पर नहीं होगा तो मेरा फॉर्मूला नहीं आएगा. तो मैं यहां पर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स तो यूज करूंगा, लेकिन उसको बाहर बैलेंस कर दूंगा. इस पूरे सेक्शन के जगह पर मैं ये फॉर्मूला यूज किया हूं. आपको पहले ही बताया था फर्स्ट स्टेप में. एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा. 11 नेगेटिव प्लस 2 करेंगे तो यहां पर 9 आएगा. माइनस 11 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9.
-11 प्लस 2 का आंसर 9 होता है, और 9 मतलब एज वी ऑल नो 3 स्क्वायर होता है। मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि इस पूरे एक्सरसाइज का एक ही प्रोपेगेंडा है कि दो ब्रैकेट्स हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में नेगेटिव की साइन हो। दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में नेगेटिव की साइन है। अब दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर। पहला ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, यही करते आए, चौथी बार कर रहे हैं। द फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। कब होता है ये? जब दो ब्रैकेट्स के बीच में नेगेटिव की साइन हो और दोनों के ऊपर स्क्वायर का सिंबल हो, तब अपने पहले दोनों को ऐड करते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट। इन द सेम वे अपने पास ये अगला सवाल, x टू पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। सेम प्रोपेगेंडा के साथ लेट्स रीस्टार्ट दिस क्वेश्चन। x स्क्वायर होल स्क्वायर, इसके जगह पर ये लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। 1 इन प्लेस ऑफ 1 आई एम गोइंग टू राइट 1 स्क्वायर, दोनों सेम होता है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। करेक्ट, सही बात है। ओके, ये -14x स्क्वायर भी था, चलो इनको भी प्लेसमेंट देते हैं -14x स्क्वायर को, और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि अब होने क्या वाला है। दिस इज अ फॉर्मूला, टर्म स्क्वायर्ड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर्ड, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, टर्म स्क्वायर्ड सेकेंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहां पे क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट के जगह लिखा है x स्क्वायर, सेकेंड के जगह लिखा है 1, ठीक है। फर्स्ट इज x स्क्वायर एंड सेकेंड इज 1, सही बात है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख चुके हूं, ठीक है, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट है। और मैं अगले स्टेप में जाते ही इसे a प्लस बी होल स्क्वायर बोल सकता हूं, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होने से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, किसका? a प्लस बी होल स्क्वायर का। a मतलब पहला बंदा, प्लस b मतलब दूसरा बंदा का होल स्क्वायर, सही बात है। अब आ जाते हैं बैलेंसिंग पे। x पावर 4 था, 1 था, ये -14x स्क्वायर भी था, है ना, सब कुछ था। लेकिन ये जो लकड़बग्घा है यहां पर, इसको आप अपने मन मर्जी से अपने फॉर्मूला के सुटेबिलिटी की वजह से लाए थे। अगर लाए थे तो इसको रिमूव करो। मैं पॉजिटिव 2x स्क्वायर लाया था अपने फॉर्मूला के लिए, मैं इसको नेगेटिव 2x स्क्वायर पुट करूंगा ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट करूंगा नहीं, बस प्लेस करूंगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 के जगह मैं इन्हें इस पूरे सेटअप के जगह मैं ये लिख चुका हूं। मैं लिख चुका हूं दैट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बारी है इन दोनों की। -2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16x स्क्वायर। -2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर मस्ट बी रिटन एज -16x स्क्वायर। और हां, आप सही समझे, 16x स्क्वायर मतलब होता है 4x इंटू 4x। मतलब ये कि 16x स्क्वायर को लिखने का सही तरीका 4x होल स्क्वायर है। 16x स्क्वायर क्या होता है? 4x का होल स्क्वायर होता है। 4x इंटू 4x इज 16x स्क्वायर। अब आपको भी पता है कि यही मेरे पूरे के पूरे एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव था। समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग आने वाला आपको पता है। दो ब्रैकेट्स है, दोनों के ऊपर एक स्क्वायर का सिंबल और बीच में नेगेटिव की साइन है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले दोनों को ऐड करूंगा और फिर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट, पहले ऐड कर दिया, अब चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, फिर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सही बात है। दो ब्रैकेट्स है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में एक नेगेटिव की साइन है। एज इजी एज दैट, सो सिंपल। फाइन, आगे बढ़े। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, दिस इज योर क्वेश्चन। यहां पर भी वही होगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन सेटअप दिख नहीं रहा है। सेटअप स्पॉट करना पड़ेगा। देखो,
एक सिंपल सा स्टेप, फिर सम्स खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और यहां पर एक्स स्क्वायर, मैं माइनस कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से, तो ये 5x जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव लिखा जा रहा है, और ये पॉजिटिव 7 के जगह मैं नेगेटिव 7 लिख रहा हूं। करेक्ट। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर 5x माइनस 7 है, और वहां पर भी 5x माइनस 7 है ना। वहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, वहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। अब जो मैं लिखने वाला हूं, प्लीज केयरफुल रहना, 7x माइनस 7, 5x माइनस 7, इस पूरे सेक्शन को मैं मान लेता हूं b। 5x माइनस 7 मैं इस पूरे सेक्शन को मान लेता हूं b, और इस x स्क्वायर को मैं मान लेता हूं a। ये एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा आपको दोनों जगह पे, मैं इनको मान लूंगा a। तो यहां पर क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज a प्लस b, and this is a minus b. a plus b, a minus b. First term plus second term, first term minus second term. Correct? X square a, 5x minus 7 b. X square a, 5x minus 7 b. खत्म, फिनिश। क्या होगा ये, a plus b into a minus b is equals to a square minus b square। यही है फॉर्मूला, हर बार तो यही यूज करते आ रहे हैं। जब भी दो नंबर्स के ऊपर स्क्वायर्स हो और बीच में नेगेटिव की साइन हो, तो एक बार अपने दोनों को ऐड करते हैं, फिर एक बार अपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही तो है। अब अपने को इसका उल्टा मिला है। हमेशा अपने को क्या करता था, हमेशा अपने को क्या मिलता था, हमेशा अपने को मिलता था समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर विच इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, है ना। इसमें अपने को उल्टा मिला है, एडेड सब्ट्रैक्टेड फॉर्मेट में गिवन है, आपको स्क्वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमेशा करते आए हैं, इस सम्स में उल्टा मिल गया है, कंफ्यूज मत होना। आप लोग हमेशा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये 5x का होल स्क्वायर है ना, और ये 4y का होल स्क्वायर है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो और फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। करेक्ट, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव की साइन है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब मैं बोल रहा हूं कि तुम उल्टा सोचो, ये समझो कि आपको ये गिवन है 5x प्लस 4y, 5x माइनस 4y दोनों मल्टीप्लाइड है, और अब सिंस यहां पर दो ब्रैकेट है, दोनों के अंदर कंपोनेंट सेम है और बीच में साइन पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है, आप ये लिख सकते हो कि ये पहले वाले टर्म का स्क्वायर है माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर है। बिल्कुल लिख सकते हो। क्या कर रहा हूं, एक ही फॉर्मूला है लेकिन उसका एप्लीकेशन अलग है, लॉजिक का फ्लो अलग है। तो आइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम a किसको माने थे, हम a माने थे एक्स स्क्वायर को, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b किसको माना गया था, 5x माइनस 7 को, 5x माइनस 7 को b माने थे। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 5x माइनस 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है x टू पावर 4। इनका स्क्वायर करते वक्त प्लीज यूज द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, चलो देखो, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सही बात है, मतलब 5x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब 2 इंटू पहला बंदा 5x और दूसरा बंदा 7। ये ठीक है। आप जब लिखते हो ना x प्लस वाई होल स्क्वायर या फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसमें x मतलब फर्स्ट मेंबर और y मतलब सेकंड मेंबर हो रहा होता है। अब x टू द पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर बिल्कुल मेंशन करेंगे यहां पर, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, मेंशन करना पड़ेगा। 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू 7, करेक्ट। This is 2 into 5 into x into 7. 2 into 5 is 10, 10 7 is 70. ये आ जाएगा 70x। सम्स खत्म। अब
सिंस यहाँ पे नेगेटिव की साइन थी और वहां पे भी नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन करके पॉजिटिव हो जाना चाहिए। इन दी सेम वे दिस वाज पॉजिटिव एंड दिस वाज नेगेटिव, कंबाइन करके ये जो 49 है वो नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया? negative 25x square, negative and positive combines to give you negative 49, negative and negative combines to give you positive 2 into 5 into 7 into x, 2 5 is 10, 10 into 7 is 70x, finish, खत्म। अब ये जो क्वेश्चन था ये बाकी सारे क्वेश्चंस के मुकाबले उल्टा लॉजिक फॉलो कर रहा था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी में नहीं गया, वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में गया, इसीलिए शायद आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपने फोर्थ एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में अपने सीखेंगे मिड टर्म फैक्टराइजेशन। मिड टर्म फैक्टराइजेशन मतलब अपने इस पूरे के पूरे टर्म्स को मिड टर्म्स के बेसिस पर फैक्टराइज करेंगे। मिड टर्म मतलब यहां पर 7 और यहां पे मिड टर्म मतलब है 1। देखो कांस्टेंट पे ध्यान दो, y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको 1 मान रहा हूं। इफ देयर इज नथिंग देयर मस्ट बी 1 मल्टीप्लाइड। करना क्या है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंड लास्ट कांस्टेंट, x को मत मल्टीप्लाई करने लग जाना, फर्स्ट एंड लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 6 मल्टीप्लाई होके हो गया 12। 12 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ओके, इन दी सेम वे मैं दूसरा सम्स भी आपको करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट कांस्टेंट एंड लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर लिखा है 2, वहां पर लिखा है 45। 2 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 90। अब क्या करना है, हमें 90 को भी ब्रेक करना है, जैसे मैंने 12 को ब्रेक किया। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। फाइन, तो मैं दोनों में एक साथ में सम्स कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कितने भी क्वेश्चंस आ जाए बाबू आपके आंख के सामने, मेथड्स कभी चेंज नहीं होंगे, सारे क्वेश्चंस सेम लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। यहां पर फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके ब्रेक किया, यहां पर भी फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके ब्रेक किया। अब दो गैंग्स बनाने हैं, दो गैंग्स बना के आपकी आंसर मिड टर्म आनी चाहिए। मिड टर्म कौन है, मिड टर्म है 7। आंसर कितनी आनी चाहिए, 7। दो गैंग्स बनाने हैं, वैल्यू कितनी आएगी, 7। यहां पर भी आपको बाबू दो गैंग्स बनाने हैं और आपका वैल्यू कितना आएगा, आपका वैल्यू आएगा मिड टर्म। मिड टर्म कितना है, मिड टर्म है +1, 1 है मिड टर्म। सही बात है। अब इन दो बॉक्स के बीच में जो आप साइन यूज करोगे वो साइन ये आखिरी वाला होना चाहिए। यहां पर वो साइन क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहां पर वो साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस बस इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। अब दो ऐसे वैल्यूज, दो ऐसे गैंग्स बनाएंगे आप ताकि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, मैं 2 इंटू 2 इन दोनों को एक ग्रुप में रखूंगा। 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। और मैं 3 इंटू 1 इसे मैं एक ग्रुप में रखूंगा। ये 3 इंटू 1 कितना बोलूंगा मैं, 3 इंटू 1 कितना होता है भाई, 3 होता है। क्या 4 + 3 7 आ गया, हो गया। इट इज जस्ट लाइक अ पजल, इट इज जस्ट लाइक अ सुडोकू। फिर से आपको आंसर चाहिए 1, लेकिन इनका सब्ट्रैक्ट करके आंसर चाहिए 1। तो क्या करें, देखो ये 3 और 3 कितना हो गया, 9। ये 2 5 और 1, ये 2 5 और 1 का अगर मैं एक गैंग बना दूं तो 2 इंटू 5 इंटू 1 कितना होता है, 10। 10 - 9 कितना हो गया, 1। मेरे को यही करना है। अगर मुझे ये आता है, अगर मुझे ये पजल बनाना आता है तो फिर ये प्रोसेस मेरे हाथ में है। करना क्या है आपको, देखो 2x², आपने अभी अभी सीखा कि भैया 7 की जगह क्या लिखना है मुझे, 4 + 3। तो मैं क्या कर लिया, 7 की जगह लिख दिया 4 + 3, x वैसे का वैसा और 6 वैसे का वैसा। चलो अब इसको ब्रेक करते हैं, 2x² + 4x + 3x + 6। ये अपने सीख चुके हैं कौन सा एक्सरसाइज में, ये अपने सेकेंड एक्सरसाइज में ही सीख चुके हैं, सेकेंड पेज में ही सीख चुके थे। तो अपने x इंटू 4 x इंटू 3 कर दिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, इन दोनों में से कॉमन जा सकता है 2x। 2x² में से 2x कॉमन चला गया, x बचा। और 4x में से 2x कॉमन चला गया, 2 बचा, है ना। 4x था, उसमें से 2x डिवाइड हो गया, सिर्फ 2 बचा। चलो इधर देखते हैं, इनमें से क्या कॉमन जा सकता है, इनमें से कॉमन जा सकता है 3। 3x में से आप 3 कॉमन ले लोगे, सिर्फ x बचेगा।
और 6 में से आप 3 कॉमन ले लोगे तो 2 बचेगा। और इस तरीके से ये ब्रैकेट आपको दोनों जगह मौजूद दिख रहा है। ये x प्लस 2 इधर से और इधर से आप कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 बिकम्स योर फाइनल आंसर। हो गया फैक्टराइजेशन, हो गया मिड टर्म फैक्टराइजेशन। मिड टर्म क्यों? क्योंकि बीच वाले टर्म के दम पे ये पूरा प्रोसेस चला है भाई। इन द सेम वे 4 प्लस 3 आप डाले हो 7 के जगह पर, है कि नहीं? आप क्या किए हो? 4 प्लस 3 डाले हो 7 के जगह पर, हो गया। 10 माइनस 9 करना है इस बार, 2y स्क्वायर। 1 के जगह क्या लिखेंगे हम? 10 माइनस 9। 1 के जगह क्या लिखेंगे? इस 1 के जगह क्या लिखेंगे? 10 माइनस 9। अगर आप इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हो, 2y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 9y माइनस 45। एज यू कैन सी, इनमें से क्या कॉमन लोगे? 2y ले लो कॉमन। देखो 2y दोनों के पास जा रहा है, 2y स्क्वायर में से 2y डिवाइड हो गया, 2 तो ऐसे ही हट जाएगा, y स्क्वायर में से y गया, एक y बच गया। 10y में से 2y अब डिवाइड कर लो, 10 में से 2 कॉमन चला गया, 5 बचा। अब क्या करना है? इनमें से आप ये सोचो कि आप क्या कॉमन लोगे, है ना? माइनस 9 देखो दोनों जन के पास है। पहला बात तो निगेटिव का साइन दोनों के पास हो, फिर आप 9 ले लो, क्योंकि 9y में तो 9 है ही, 45 में भी 9 होता है, 45 9 के टेबल में आता है ना। तो आपने माइनस 9 ले लिया कॉमन, यहां आपको मिल गया y प्लस 5, क्योंकि 45 में से माइनस 45 में से जब आप माइनस 9 कॉमन लोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 45/9 विल बिकम 5। अब आप देखो यहां पर ये y प्लस 5 और यहाँ पे ये y प्लस 5 फिर से कॉमन जा रहा है, दिस बिकम्स y प्लस 5 एंड 2y माइनस 9, है ना? तो ये कॉमन चला गया, जो बच गया आप उसको बस यहां पर लिख लो, सम्स खत्म। दिस इज मिड टर्म फैक्टराइजेशन। सीख गए तो भाई लॉटरी है, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। ये देखो, ये क्वेश्चन मिड टर्म फैक्टराइजेशन का तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको स्पॉट कर पाओगे। मैं बोल रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन में 2a माइनस 3 के जगह पर कैपिटल X और a माइनस 1 के जगह कैपिटल Y इमेजिन कर लो। इसके जगह पर कैपिटल X और a माइनस 1 के जगह कैपिटल Y इमेजिन कर लो। इस तरीके से आपका सवाल 4, इस पूरे ब्रैकेट के जगह आप लिख लो x स्क्वायर, 3 यहां पर है xy 7, और यहां पर आप y लिखे थे ना a माइनस 1 के जगह पर, तो a माइनस 1 के जगह आप y लिख रहे हो, तो a माइनस 1 स्क्वायर के जगह आप लिख दोगे y का स्क्वायर। तो 7 तो ऑलरेडी यहां पर था, यहां पर आप लिख रहे हो y का स्क्वायर। देख लो सम्स हो चुका है, सम्स डेड है, यहां पे सम्स खत्म है। आपने यहां पर 2a माइनस 3 2 बार देखा, आप उसको x बुलाने लगे, और a माइनस 1 आपको 2 बार देखा, आप उसको y बुलाने लगे। अब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, 4 7 28, जस्ट लाइक द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस। 28 को मैं ब्रेक करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1 आएगा, 2 गैंग्स बनेंगे, और मिड टर्म आ जाना चाहिए। मिड टर्म कौन है भैया? मिड टर्म है 3। सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को देख रहा हूं मैं, ठीक है ना? मैं साइन को देखूंगा ना मैं वेरिएबल्स को देखूंगा, सिर्फ मैं कॉन्स्टेंट्स को देखूंगा। मेरा कांस्टेंट क्या था? पहला वाला 4, दूसरा वाला क्या था? साइन मत देख, बस कांस्टेंट देख, 7। 4 इंटू 7 इज 28, 21 का ब्रेकडाउन है। 2 गैंग्स बन रहे हैं, 2 गैंग्स ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो आएगी मिड टर्म। मिड टर्म कौन है? मिड टर्म 3 है, मिड टर्म 3, सिर्फ कांस्टेंट सुनाई दिया? ओके, लास्ट सिंबल जो है वही यूज करना होता है। व्हाट इज योर लास्ट सिंबल? लास्ट सिंबल इज नेगेटिव, तो इन गैंग के बीच में साइन क्या होगा? नेगेटिव का होगा। अब सोचो कि कैसे 3 आएगा, बहुत क्लियर है ना? दिख रहा है कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल, 7 इंटू 1 को 7 मान ले, और 2 इंटू 2 को 4 मान लो, और जब 7 माइनस 4 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 3 आता हुआ दिखाई देगा। वही पुरानी स्टेप रिपीट होगी, 4x स्क्वायर वैसे का वैसा, लेकिन इस 3 के जगह पर अब मुझे मॉडिफिकेशंस लाना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का नाम है मिड टर्म फैक्टराइजेशन। मिड टर्म मतलब मिड टर्म को मैनिपुलेट करना है। मिड टर्म था 3, अब मैं 3 के जगह 3 नहीं लिखूंगा, मैं 3 के जगह क्या लिखूंगा? 7 माइनस 4। अभी अभी सीखा हूं ना, 7 माइनस 4 3 होता है, 7 माइनस 4। चलो ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। दिस इज 4x स्क्वायर नेगेटिव 7xy, नेगेटिव 7xy,
नेगेटिव नेगेटिव 4xy, नेगेटिव नेगेटिव मिला दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4xy। समझ में आया? नेगेटिव नेगेटिव 4xy और लास्ट में है नेगेटिव 7y², नेगेटिव 7y²। सही बात है, बहुत इजी है। अब आप क्या करोगे, इन दो टर्म्स में से जो भी कॉमन ले सकते हो ले लो, और फिर इन दो टर्म्स में से जो भी कॉमन ले सकते हो ले लो, और फिर देखो कि ये कैसे अनफोल्ड होता है। आओ, 4x² माइनस 7xy, सुनाई दे दिया होगा आपको, x कॉमन लेना है। 4x² में से x कॉमन चला गया, 4x², 2x था, x कॉमन चला गया तो x बच गया, माइनस 7xy, 7xy में से x कॉमन चला गया तो 7y बच गया। ऐसा। अब इनमें से आप क्या कॉमन लेंगे, इनमें से आप y कॉमन ले लो, 4xy में से आप y कॉमन ले लो, y कॉमन चला जाएगा तो आपके पास 4x बचेगा, माइनस 7y² में से आप y कॉमन ले लो, 7y² y² मतलब 2y है आपके पास, उसमें से एक y कॉमन ले लोगे तो आपके पास सिंगल y बचेगा, दिस इज 7y। एज यू कैन सी ये बंदा डबल अपीयरेंस दे के रखा है, इन्हीं को कॉमन ले लूंगा, दिस इज 4x माइनस 7y। कौन बच गया, इधर का x और उधर का प्लस y, यहां पे लिख रहा हूं x प्लस y। ओके, अब सम्स खत्म नहीं हुआ है, x और y इस कहानी के वो किरदार हैं जो आप बनाए हो, जो कि आपके क्वेश्चन में था नहीं। वो कौन है, x के जगह पर आपको लिखना है 2a माइनस 3, y के जगह आपको लिखना है a माइनस 1, x के जगह आप लिखोगे 2a माइनस 3 और y के जगह आपको लिखना पड़ेगा a माइनस 1। फिर से यहां पर x प्लस वाई, x के जगह पर आप लिखोगे 2a माइनस 3 और y के जगह आप लिखोगे 2a माइनस 3 और y के जगह पर आपको क्या लिखना है, y के जगह पर आपको लिखना है a माइनस 1। देखो a माइनस 1, बी अवेयर ऑफ योर पेटी कैलकुलेशंस। 4 into 2a is 8a, 4 into minus 3 is 12, minus 7 into a is minus 7a, minus 7 into minus 1 is plus 7, 2a minus 3 plus a minus 1, 2a में से 7a 8a में से 7a माइनस हो रहा है, सिर्फ a बचेगा, माइनस 7 माइनस 12 प्लस 7 करेंगे तो माइनस 5 आएगा, माइनस 12 प्लस 7 इज माइनस 5, 2a प्लस a इज इक्वल्स टू 3a, माइनस 3 माइनस 1 मिला के आ गया माइनस 4। दिस मस्ट बी योर आंसर। तो किसने सोचा था कि इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सिंपल सा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को अपने कंप्लीट क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर मिड टर्म फैक्टराइजेशन है, इसके अंदर ग्रुपिंग्स हैं, इसके अंदर ये एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ब्रेक करना, हाई चांसेस कि आपसे यहाँ पे कहीं छोटी मोटी साइन की मिस्टेक हो जाए। ख्याल रखना, इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। फाइन, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अब फाइनली हम आ गए अपने अंतिम एक्सरसाइज में। यहां पर अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखेंगे, विच इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जहां पर ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म और बी मतलब होता है सेकेंड टर्म। अगर आप ठीक से देखो तो ये आपकी टर्म थी, और इसे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको यहां पर दो टर्म्स दिख रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाइड है, और इसीलिए आप इन्हें फैक्टर्स कह सकते हैं। ये दोनों क्या है, ये आपके फैक्टर्स हैं। ये दोनों टर्म फैक्टर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और सिंस आप फैक्टर निकाल रहे हो इसीलिए हम इस चैप्टर को फैक्टराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो दिस इज अ स्पेशल आइडेंटिटी। The formula goes like a cube minus b cube is equals to a minus b into a square plus b square plus ab. Now, what happens if we put a positive sign in the middle? अगर यहां पर अपने पॉजिटिव पुट करेंगे तो क्या होगा? अगर आप यहां पर पॉजिटिव पुट करते हो तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर नेगेटिव। The only thing that remains the same is this a square plus b square. The reason is कोई भी टर्म का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव ही होंगे,
पॉसिबल ही नहीं। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देखो, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली जो सेक्शन है वो हमेशा सेम रहती है, दोनों ही फॉर्मूलाज में। डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस आएगा यहाँ पर। अगर ये नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, और यहां पर अगर पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। मतलब नेगेटिव ए क्यूब माइनस बी क्यूब के केस में आपका जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो नेगेटिव होता है और उसके बाद पॉजिटिव होता है। और दूसरे केस में जहां पे कि आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, वहां पे पहले फैक्टर में ही पॉजिटिव आ जाती है, सेकेंड फैक्टर में जाकर आपको नेगेटिव मिलता है। बस सीक्वेंस का फर्क है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के एक्सपेंशन में ए माइनस बी पहले नेगेटिव आ गया, बाद में पॉजिटिव का साइन है। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब के एक्सपेंशन में पहले पॉजिटिव आएगा यहां पर और उसके बाद अंत में नेगेटिव आएगा। तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, लेकिन सेकंड केस में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला है, अगेन आपको याद होना चाहिए। इनको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूं। आ जाते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला में, विच इज a plus b whole cube. Formula goes like a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ठीक है। अगर आप एक ट्रेंड देखोगे तो a की पावर डिक्रीज हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। What I mean is, अगर आप देखो तो यहां पर a की पावर 3 है, यहां पर a की पावर 3 थी, फिर a की पावर 2 हो गई, फिर a की पावर 1 हो गई और फिर a गायब हो गया। a क्यूब था, फिर a स्क्वायर हुआ, फिर a बच गया, फिर a गायब हो गया। और इन दी सेम वे अगर आप b का ट्रेंड देखो, b यहां पर है ही नहीं, मतलब b का पावर कितना था? 0। यहां पर b पहली बार आ रहा है, वो भी सिंगल आया है। b का पावर कितना है? 1। अब यहां पर b का पावर कितना है? 2। और यहां पर b की पावर कितनी है? 3। इस तरीके से आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूला याद कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ करता था। दैट 2 यूज टू बी ड्यू टू द पावर बीइंग टू इटसेल्फ, स्क्वायर है 2 है। लेकिन यहां पर आपको a प्लस बी होल क्यूब पूछा गया है, यहां पे आपको हर जगह 3 3 दिखाई देगा। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आई होप यू गेट दिस। आपको ट्रेंड समझ में आया? वहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर में स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब 2, इसलिए 2ab चलता था। यहां पर a प्लस बी होल क्यूब है, इसलिए आपको हर जगह ये 3 नजर आ रहा है। फाइन, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है। a की पावर डिक्रीज होते जाएगी, पहले a क्यूब फिर a स्क्वायर फिर a गायब। b का पावर इंक्रीज होता जाएगा, पहले देखो b नहीं है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। फाइन। अच्छा, अब अगर आपको यहां पर a माइनस बी होल क्यूब का आंसर याद करना है, तो a माइनस बी होल क्यूब का आंसर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। देखो, एज अ स्टूडेंट a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला में 4 टर्म है, चारों पॉजिटिव है। पहला टर्म है a क्यूब, दूसरा टर्म है 3a स्क्वायर b, तीसरा टर्म है 3ab स्क्वायर, चौथा टर्म है b क्यूब। ये सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन आप जब a माइनस बी होल क्यूब में जाते हो तो आपको पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव देना पड़ता है। फाइन। बस ये ट्रिक आपको याद रख लेना कि a प्लस बी होल क्यूब में सारे पॉजिटिव है, लेकिन a माइनस बी होल क्यूब में पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। दैट्स इट। ओके, चलो ये दो फॉर्मूलाज भी हो गए। फाइन। अब आ जाते हैं और एक कंसेप्ट पे, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक है। और 2 प्लस 3 होल क्यूब। इनको सेम समझने वाले लोग अव्वल दर्जे के मूर्ख होते हैं। ओके, दे आर द इडियट्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। क्यों बोल रहा हूं मैं? 2 क्यूब का आंसर होता है 8, 3 क्यूब का आंसर होता है 27, ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 35। ओके, अगर आप इनको देखो, 2 प्लस 3 का आंसर होता है 5, 5 का क्यूब करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, आंसर आ गया 125। जमीन आसमान का फर्क नहीं है। अब मैं जब आने वाले 2 क्वेश्चंस में इसी कंसेप्ट को यूज करूंगा तो आप लोग शॉक मत होना।
यहां पर आपका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस ए माइनस 120। इसको ऑर्गेनाइज करेंगे ए क्यूब माइनस 120 माइनस ए, मतलब पहले स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ इनको इंटरचेंज किया है, ठीक है। जो सेकंड पोजीशन पे था उसको थर्ड पे लेके गया, जो थर्ड पे था उसको सेकंड पोजीशन पे लेके आया। अब मैं लिखूंगा ए क्यूब माइनस 120 माइनस 5 माइनस ए प्लस 5, ठीक है। नहीं समझा क्या? मैं यहां पर ये -5 और यहां पर ये +5, इन ऑर्डर टू बैलेंस मैंने यहां पर एक -5 और वहां +5 दिया है। ऐसा क्यों किया है आपको एक स्टेप बाद समझ में आएगा। ए क्यूब -120 था, -120 के पास में -5 लेके आया और इस -5 को बैलेंस आउट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पे +5 रखा। कंसेप्चुअली मैं कुछ भी नहीं किया, कंसेप्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये किया क्यों? यहां पर है ए क्यूब, यहां पर है -125, ओके। हियर यू हैव -a + 5। अब तक तो मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गेस्ड माय स्टेप, गेस्ड माय स्ट्रेटेजी। ये 125 जो होती है ना, वो 5 क्यूब होती है, और यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या करना आपको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और उनके साथ नेगेटिव ऑफ ए प्लस 5 लिखा हुआ है। मैं यहां से अगर नेगेटिव कॉमन ले लूं तो जो नेगेटिव ए था वो पॉजिटिव लिखा जाएगा और जो पॉजिटिव 5 था वो नेगेटिव लिखा जाएगा। एंड एज यू कैन सी, इसमें और इनमें दोनों में a-5 कॉमन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप a-5 कॉमन ले लोगे, व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर? a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मस्ट बी रिटन एज 25 प्लस 5a, और यहां पर a-5 था, आपने a-5 ही कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो उसे मैं -1 पुट कर रहा हूं, क्योंकि a-5 में से मैंने a-5 गायब कर लिया। अगर उसको हटा लूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मतलब 1, साइन थी नेगेटिव इसलिए -1 हो गया फैक्टराइजेशन। दो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, पहली फैक्टर ये चिंटू मिंटू सी, और ये एक लंबी चौड़ी फैक्टर, ठीक है। दो फैक्टर आ गए, इसीलिए अपने चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन रखें। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब जो दूसरा सेक्शन में आपको सिखाया था, जो दूसरा फॉर्मूला सिखाया था, उस पर आ जाते हैं। देखो ठीक से, दिस इज एक्स क्यूब, ओके, लिखा है 6x²। तरीका देखना, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आप गेस करो क्या होगा। देखो, इस एक्स क्यूब के जगह पर आपने ये एक्स होल क्यूब लिखा, इस 6x² के जगह पर आप ये लिखने का कोशिश कर रहे हो, करेक्ट। मैंने यहां पर 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म लिखूंगा, ताकि मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई दे, x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³। डू यू रिमेंबर? यही था ना फॉर्मूला? किस चीज का फॉर्मूला था ये? x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला था ये। तो आप ऐसा कुछ बताओ कि ये पूरा सूटेबल आ जाए, मैच कर जाए, टैली हो जाए। 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तक तो मामला ठीक है, ये सेकेंड टर्म की जगह वैल्यू क्या बैठेगा वही नहीं समझ आ रहा है। आते हैं कंपैरिजन पे। 3x² यहां पर है 6x², तो 3x² और 6x² बराबर थोड़ी ना हुआ। 3x² को 6x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक 2 पुट करना पड़ेगा। तो अब हमें समझ में आया कि हमारा पहला बंदा, द x ऑफ द स्टोरी, इन दिस केस द x ऑफ द स्टोरी इज x, बट द y ऑफ द स्टोरी, दूसरा बंदा जो y ऑफ द स्टोरी है वो 2 है। x मतलब पहला, y मतलब दूसरा। हमारे केस में पहला कौन? पहला खुद x, पहला खुद x।
बट हमारे केस में दूसरा कौन, दूसरा कौन, दूसरा कौन, दूसरा कौन, 2, है ना। कैसे पता चला, इस अरेंजमेंट को देख के पता चला। देखो 3 के जगह 3, एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर, वाई के जगह 2। वाई मतलब कौन होता है, वाई मतलब दूसरा, वाई मतलब दूसरा, और एक्स मतलब पहला। सो सिंपल। चलो प्लस का साइन देते हैं। अकॉर्डिंग टू माई रूल यहां पर आना चाहिए 3xy²। क्या आना चाहिए, 3xy²। मतलब 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। वाई मतलब होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब अभी अभी आप सेकेंड टर्म पता लगाए हो, दूसरा टर्म क्या था आपके कहानी में, 2 था, तो हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज y³ y मतलब दूसरे वाले टर्म का क्यूब। दूसरा वाला टर्म कौन है, 2 है। अगर हम 2 का क्यूब कर ले तो देखो अब मैच करने की बारी। x³ मैच कर गया, है ना। 6x² मैच कर गया। 12x है कि नहीं, और ये 12x भी मैच कर गया। ठीक से आप देखो इन्हें, 3 इंटू एक्स इंटू 2² 2² मतलब होता है 4, 4 3 12, 12x मैच कर गया। अंत में कौन बचा, अंत में बचा ये 16, और ये 16 और इधर आएंगे तो जा, ये तो 8 है। 16 और 8 तो मैच नहीं कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। देखिए x³ 6x² को अपने 3 इंटू 2x² मैच कर गया, 12x को अपने 3 इंटू एक्स इंटू 4 मैच कर गया, बट ये 16 के जगह 8 लिखा हुआ है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, है ना। मैच कराना पड़ेगा ना, क्या करें, हम और एक 2³ दे देते हैं, हम और एक 2³ दे देते हैं। 2³ मतलब 8। अब सोचो ये 8 और ये 8 मिला के 16 भी मैच कर गया। टैली करा रहे हैं हम फॉर्मूला के पर्सपेक्टिव से, इस पूरे सेटअप को मैंने अरेंज किया है और फिर टैली किए हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से। अब आपका जो क्वेश्चन था वो था x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 16। ये कैसा दिख रहा है आप देखो, यहां से लेकर यहां तक तो भैया हमारे फॉर्मूलाज के थ्रू आप जाते हो। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई होल क्यूब। x मतलब होता है पहला बंदा जो कि x है, y मतलब दूसरा बंदा जो कि 2 है। तो ये हो गया x प्लस 2 का होल क्यूब। फॉलोइंग विच रूल, फॉलोइंग दिस रूल। उसी फॉर्मूला पे मैंने दूसरे वाले वैल्यू के जगह पर 2 लिखा है जो कि यहां पे डिस्कस था। प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 2³। फाइन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x³ प्लस 2³ अभी तक तो कहानी यही है। अब आपके बोर्ड पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हम जो फॉर्मूला यूज किए थे विच वॉज दिस वॉज फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या यूज किए थे अपने, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सही बात है, यही फॉर्मूला यूज किए थे। कुछ वही आपको भी याद आने वाला है, ठीक से देखो। मान लेते हैं कि अब आपके क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। दिस इज x प्लस 2 होल क्यूब प्लस 2³। मैं इस x प्लस 2 के जगह मान लेता हूं कि मैं यहां पे t पुट करता हूं, t x प्लस 2 के जगह मैं t मान लेता हूं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज t³ प्लस 2³। ठीक है, t³ प्लस 2³। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिए। द फॉर्मूला इज x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहां पर x मतलब क्या होता है, x मतलब होता है पहला, है ना। पहला मतलब फर्स्ट वन कौन है, t। और y मतलब कौन होता है, y मतलब होता है दूसरा। दूसरा कौन है भैया, दूसरा है 2। ठीक है, शुड नॉट बी एन इश्यू फॉर यू ऑल। अब इनके एक्सपेंशंस को इसी रूल को फॉलो करते हुए चलो लिखते हैं, t³ प्लस 2³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई मतलब दोनों टर्म्स का सम, उसके बाद पहले वाले टर्म का स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन देके एक्स वाई मतलब x इंटू वाई, है ना। पहला इंटू दूसरा, पहला इंटू दूसरा करेंगे तो 2t आ जाएगा। अब
यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं t के जगह क्या माना था, x प्लस टू। अब चलिए उसको पुट कर लेते हैं। t के जगह हम क्या माने थे, x प्लस टू। तो t के जगह x प्लस टू हमने पुट कर दिया। यहां पर भी पुट कर लेते हैं, x प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर की जगह 4 लिख दिया, माइनस 2 इंटू टी। टी की जगह आप क्या माने थे, टी की जगह आपने माना था x प्लस टू। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये 2 प्लस टू बिकम्स 4। x प्लस टू का होल स्क्वायर फॉलोज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 माइनस 2 इंटू x is minus 2x minus 2 into 2 is minus 4 plus 4 minus 4 gets cancelled। आगे बढ़ेंगे, this is x plus 4, this is x square plus 2 into 2 into x is 4x। इस 4x में से अगर मैं इस 2x को माइनस करूंगा तो सिर्फ 2x बचेगा। सही है, यहां पे सिर्फ 2x बचेगा। तो 4x माइनस 2x की जगह हम 2x लिख चुके हैं, 2 स्क्वायर की जगह सिर्फ 4 लिखना बचा है। और ये हो गया दो फैक्टर्स, ये है आपका फर्स्ट फैक्टर और ये है इतना बड़ा आपका है सेकेंड फैक्टर। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है ना। नॉट वेरी लेंदी, बस मेरी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए आपको हो सकता है कि सम्स लेंदी दिख रहा हो। लेकिन चलो एक बार इस सम्स का रिवीजन कर लेते हैं, है ना। पहले इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, फॉर्मूला यहां पर मेंशन है। उसके बाद इस स्टेप तक आएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप जब ए बी एक्स वाई बोलते हो हमेशा फर्स्ट और सेकंड टर्म की बात हो रही है। a मतलब फर्स्ट टर्म, x मतलब फर्स्ट टर्म, है ना, b मतलब सेकंड टर्म, y मतलब सेकंड टर्म। और इसीलिए मेरे को ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि यहां पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला तो यूज हो ही रहा है और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी यूज हो रहा है। और इसीलिए मेरे को एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को इन दोनों कंसेप्ट में कंफ्यूजन है तब तो ये क्वेश्चन आपको तोड़ देगा। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिस क्वेश्चन विल एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी ऑफ योर कंफ्यूजन। बहुत केयरफुल रहना इस क्वेश्चन को लेके। ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का लेंथीएस्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रीशियस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसको। ये क्वेश्चन आज के इस पूरे सेशन का अंतिम सवाल, 32a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8b स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4a स्क्वायर वाई क्यूब प्लस b स्क्वायर वाई क्यूब। अगर मिनिमल ऑब्जर्वेशन भी अगर आप यहां पर लगाओ, सबसे कम ध्यान दो, लीस्ट फोकस में रहो, तो भी आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक्स क्यूब है, यहां पर एक्स क्यूब है, यहां पर वाई क्यूब है और यहां पर वाई क्यूब है। मतलब पहले दो टर्म्स में से एक्स क्यूब कॉमन लेना तो पक्का है। अच्छा चलो नंबर्स पे ध्यान देते हैं, शायद नंबर्स में से भी कुछ कॉमन जाए, है ना। नंबर में यहां पर 32 है और यहां पर 8 है। 32 और 8 दोनों का कॉमन फैक्टर होता है 8। 8 आपने कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब भी आप कॉमन ले लिए थे। 32 में से 8 कॉमन चला गया, 4 बचा। ए स्क्वायर को बिना डिस्टर्ब किए लिख देंगे और एक्स क्यूब तो लिख नहीं सकते, कॉमन जा चुका है। 8 में से आपने 8 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, एक्स क्यूब भी कॉमन जा चुका है, बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर। इन दी सेम वे यहां पर आप माइनस वाई क्यूब कॉमन ले लो, माइनस वाई क्यूब आप कॉमन ले लो। अगर आप माइनस वाई क्यूब कॉमन लोगे तो सोचो -4 ए स्क्वायर वाई क्यूब में से अगर आप वाई क्यूब कॉमन ले लेते हो, माइनस वाई क्यूब कॉमन ले लेते हो तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ +4 ए स्क्वायर। करेक्ट है ना। और बी स्क्वायर वाई क्यूब, देखो पॉजिटिव बी स्क्वायर वाई क्यूब हमारा थर्ड है, आई मीन हमारा सेकंड एलिमेंट है सेकंड ग्रुप का, है ना। पॉजिटिव बी स्क्वायर वाई क्यूब, इसमें से क्या कॉमन लिए हो आप, माइनस वाई क्यूब। देखो यहां से अगर आप माइनस वाई क्यूब कॉमन लोगे तो क्या बचा, वाई क्यूब कैंसिल हो गया। पॉजिटिव बी स्क्वायर को अगर आप निगेटिव से डिवाइड करोगे तो आपके पास नेगेटिव बी स्क्वायर आएगा।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप एक चीज याद रखना, अगर आप इधर नेगेटिव वाई क्यूब कॉमन नहीं लिए और सिर्फ वाई क्यूब कॉमन लिए, अगर आप यहां पे सिर्फ वाई क्यूब कॉमन लेते, नेगेटिव वाई क्यूब कॉमन नहीं लेते, तो आपका कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा बचता, जिसमें से नेक्स्ट स्टेप में जाकर आपको इनमें से माइनस कॉमन लेना पड़ता। नेगेटिव 4a² में से नेगेटिव कॉमन जाता तो 4a² बचता, और पॉजिटिव b² में से अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लेते तो ऐसा कुछ आता है ना। पॉजिटिव में से आपने नेगेटिव कॉमन ले तो नेगेटिव बच गया, दिस माइनस वाई क्यूब, और यहां पर आ गया 4a² माइनस b²। अगर आप ठीक से देखो तो माइनस वाई क्यूब इंटू 4a² माइनस b² ही आया है हमारे पास, लेकिन डायरेक्ट आया है। ये डायरेक्ट निकालने के लिए क्या किया हमने, वाई क्यूब कॉमन नहीं लिया, हमने नेगेटिव वाई क्यूब कॉमन लिया। आप चाहो तो आप नेगेटिव वाई क्यूब कॉमन लेके इस तरीके से सम्स कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप वाई क्यूब कॉमन लेके ये प्रोसेस ले सकते हो, आपकी मर्जी, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। बट आगे आ जाते हैं। एज यू कैन सी हमारे इस सिनेरियो में 4a² माइनस b² तो दोनों जगह से कॉमन जाता हुआ दिख रहा है। मैं यहां से 4a² माइनस b² कॉमन ले लिया, कैंसिल नहीं किया हूं, कॉमन लिया हूं, प्लीज को कैंसिलेशन मत समझिएगा। दिस इज 8x³ माइनस y³। ठीक है, आप लोग सही समझे। 4a² मस्ट बी रिटन एज 2a का होल स्क्वायर। 2a इंटू 2a करने पे 4a² आता है माइनस b², करेक्ट। ओके, यहां पर अगर आप देखोगे तो 8x³ लिखा हुआ है, दैट इज 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2x का क्यूब करने पे 8x³ आता है। माइनस क्या है, माइनस y³ है। अब अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो दिस इज 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b। कौन सी एक्सरसाइज है ये, थर्ड एक्सरसाइज। a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर दो टर्म्स है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव के साइन है, पहले दोनों को ऐड करेंगे फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एज सिंपल एज दैट, है ना। पहले दोनों को ऐड करेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इजी। ओके, यहां पर समथिंग क्यूब माइनस समथिंग क्यूब है, मतलब 2x³ माइनस y³ है। क्या करते हैं, पहले अपने दोनों मेंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर पहले वाले का स्क्वायर निकालते हैं, तो 2x का स्क्वायर निकालेंगे तो 4x² आ जाएगा, फिर प्लस का साइन देंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर निकालेंगे, y² हो जाएगा, फिर प्लस का साइन देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2xy हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, आई एम गोइंग फॉर a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे, a प्लस b इंटू a माइनस b। सही बात है ना, नॉट वेरी डिफिकल्ट है कि नहीं। अच्छा, दिस इज 2a प्लस b, फाइन। अगर आप ठीक से देखोगे तो इनमें से कुछ भी कॉमन जाने का कोई भी चांस नहीं है। आप देखो, मैं ये फॉर्मूलाज के जो लिस्टिंग से इसको हटा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको लगने लगेगा भैया इट इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यू नो वी बिलीव व्हाट वी सी। तो इनमें से कुछ भी कॉमन जाने का अगर कोई चांस होता तो आई वुड हैव टेकन दैट चांस, बट कुछ भी कॉमन नहीं जा सकता, और यही हो गए आपके फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, है ना। सो द चैप्टर इज ओवर। अब द चैप्टर इज ओवर, आई मीन माई पार्ट ऑफ द रोल इज ओवर। अब आपका काम चालू होता है, प्रैक्टिस करिएगा, ओके। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। मैं आपको कैटेगरीज रिप्रेजेंट किया हूं, इन कैटेगरीज से एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पिक करना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। एग्जाम में ये मूवी काम नहीं आएगा, है ना, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू योर शार्पनिंग योर ओन टूल। ओके, ख्याल रखिएगा, टाटा, बाय बाय।